गुरु श्री रमन महर्षि ईश्वर का स्वरूप। प्रथम दृष्टि से श्री रमन के ईश्वर विषयक सिद्धांत विरोधाभासी लगते हैं। एक प्रसंग में वे कहेंगे कि ईश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करता, दूसरे प्रसंग में कहेंगे उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कभी कभी वे कहते हैं कि ईश्वर मन का ख्याल मात्र है, तो कभी कभी कहते हैं कि ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है। उनके ये विरोधाभासी विधान मुख्य रूप से पूछने वालों के विभिन्न बौद्धिक स्तरों को प्रतिबिंबित करते हैं। जो लोग व्यक्तिक देवों की पूजा करने वाले थे, उनको मनुष्याकार ईश्वर की बात कही जाती और बताया जाता कि ईश्वर ने विश्व का सृजन किया है, वही अपनी दिव्य शक्ति से उसका पालन करता है और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसकी इच्छा विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। दूसरी ओर जो लोग इस मान्यता के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे, उनको वे कहते कि ईश्वर तथा उसकी शक्ति के बारे में ये सारे विचार सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, जो प्रत्येक में स्वाभाविक रूप से विद्यमान ईश्वरानुभूति का आवरण करते हैं। उनके उपदेश के सर्वोच्च स्तर पर ईश्वर और आत्मा उस सर्वव्यापक सत्य के पर्याय हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार से जाना जाता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार है। यह ईश्वर का अनुभव नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं ईश्वर है, ऐसा ज्ञान है। इस अंतिम भूमिका की दृष्टि से श्री रमन के ईश्वर विषयक विधानों को निम्नलिखित 3 तरीकों से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. वह सर्वव्यापक एवं निराकार है, वह शुद्ध सत्ता एवं शुद्ध चैतन्य है। 2. उसमें उसकी शक्ति से विश्व प्रकट होता है, लेकिन वह उसका सत्रष्टा नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी भी सक्रिय नहीं था, केवल होता है। उसमें न इच्छा है और न संकल्प। 3. हम ईश्वर के एक रूप नहीं हैं, ऐसा ब्रह्म व्यक्तित्व है। जब यह ब्रह्म दूर होता है, तब एक ईश्वर शेष रहता है। निम्न स्तर से वे हिंदू धर्म के व्यक्तिक परमात्मा कहे जाने वाले ईश्वर के विषय में बात करते हैं। वे कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को व्यक्ति मानता है, तब तक एक सत्य के रूप में व्यक्तिक ईश्वर का अस्तित्व होता है। जब तक व्यक्तित्व रहता है, तब तक वह विश्व के विविध कार्यों का संचालन नियंत्रण करने वाला ईश्वर है, लेकिन व्यक्तित्व के अभाव की अवस्था में ईश्वर का व्यक्तित्व भी समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में ईश्वर के अलावा अनेक देव हैं, जो नॉर्वेजियन और ग्रीक संस्कृति के देवों तथा दानवों के समान हैं। ऐसे देव आज भी आम हिंदू समाज में लोकप्रिय हैं और उनकी सत्यता सर्वस्वीकृत है। श्री रमन कई लोगों को यह कहकर आश्चर्य में डालते कि देव उनमें श्रद्धा रखने वालों के समान सत्य है। वे कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पश्चात इन देवों का ईश्वर जैसा ही हाल होता है, लेकिन इससे पूर्व वे अनेक विश्व के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होना स्वीकार करते थे, जो तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले अग्रता क्रम में रहकर कार्य करने वाले अधिकारियों जैसे होते हैं। प्रश्न: ईश्वर को व्यक्त और अव्यक्त कहा गया है। व्यक्त रूप में उसकी सत्ता के एक अंश में विश्व का समावेश होता है। यदि यह बात सच हो तो विश्व के एक भाग रूप में हमें उसे उसके व्यक्त रूप में जानना सरल होना चाहिए। उत्तर: ईश्वर तथा विश्व के स्वरूप का निर्णय करने के से पहले आपको अपना सच्चा स्वरूप जानना चाहिए। प्रश्न: क्या मुझे जानने से ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा? हाँ, ईश्वर आप में है। प्रश्न: मुझे अपने आप को अर्थात ईश्वर को जानने के मार्ग में बाधा क्या है? उत्तर: आपका भटकता मन तथा विकृत आचरण। प्रश्न: क्या ईश्वर पुरुष है? उत्तर: हाँ, वह हमेशा प्रथम पुरुष मैं के रूप में आपके सम्मुख खड़ा है, चूंकि आप जगत की वस्तुओं को अग्रता देते हैं। ईश्वर पृष्ठभूमि में चला गया सा दिखता है,
यदि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसे ही ढूंढें तो केवल वही आत्मा के रूप में शेष रहेगा। प्रश्न, ईश्वर आत्मा से अलग है? उत्तर, आत्मा ईश्वर है, मैं हूँ ईश्वर है। यह प्रश्न इस कारण उत्पन्न हुआ है कि आप अहंकार रूप जीव को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। यदि आप आपके सच्चे आत्मा में स्थिरता से अवस्थित हो तो यह प्रश्न खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सच्चा आत्मा कुछ नहीं पूछेगा। यदि ईश्वर आत्मा से अलग होता तो वह अनात्म रूप होता, जो असंगत बात है। जिसका अभाव हो ऐसा लगता है, सिर्फ उस ईश्वर का ही वास्तविक अस्तित्व है। जब व्यक्ति दिखता है लेकिन उसका हमेशा अभाव है। ज्ञानी कहते हैं कि जिस अवस्था में मनुष्य इस प्रकार अपने अस्तित्व का अभाव स्पष्ट देखता है, वह सर्वोच्च महिमा युक्त परम ज्ञान है। इस समय आप सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके बाहर विश्व है और विश्व से पर ईश्वर है। इस प्रकार भेद का विचार है जो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे तथा विश्व से भिन्न नहीं है। गीता में भी कहा गया है, हे गुडाकेश, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, सब भूतों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं ही इस प्रकार ईश्वर सिर्फ सबके हृदय में ही नहीं, बल्कि वह सबका आधार है, मूल कारण, निवास स्थान तथा अंत भी है। सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसमें निवास करते हैं और आखिर उसी में समा जाते हैं। इस प्रकार वह भिन्न नहीं है। प्रश्न, मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत है। गीता की इस पंक्ति को हम कैसे समझें? उत्तर, इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि ईश्वर से एक अंश अलग होकर जगत बन जाता है। उसकी शक्ति कार्य करती है, यह कार्य के एक भाग के परिणाम स्वरूप जगत व्यक्त होता है। इसी प्रकार पुरुष सूक्त का विधान है, सब प्राणी पुरुष के एक पाद में समाविष्ट हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म में विभाग हैं। प्रश्न, मैं यह ठीक समझता हूँ, ब्रह्म निश्चित रूप से अविभाज्य है। उत्तर, सत्य यह है कि ब्रह्म सब कुछ है और अविभाज्य भी। वह नित्य अनुभव गोचर है, लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं जानता। मनुष्य को उसे अवश्य समझना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है उन अवरोधों को हटाना जो आत्मा ब्रह्म है इस सनातन सत्य के प्रकाश का आवरण करते हैं। आपका अलग व्यक्ति होने का विचार सब अवरोधों का सामूहिक रूप है। प्रश्न, आत्मा और ईश्वर एक ही हैं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान सबको है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। आप हमेशा होते हैं, यह नित्य सत्ता आत्मा है। मैं हूँ ईश्वर का नाम है। ईश्वर की सब व्याख्यानों में बाइबल एक्सोडस 3 की व्याख्या आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वह मैं हूँ, श्रेष्ठ है। दूसरे भी अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मेवाहम सोहम जैसे विद्वान हैं, लेकिन इनमें से कोई भी यहोवाह नाम जैसा सीधा स्पष्ट नहीं है, जिसका अर्थ है मैं हूँ होता है। पूर्ण सत्ता वह है जो है, वह आत्मा है, वह ईश्वर है। आत्मा को जानने पर ईश्वर जान लिया जाता है। वस्तुतः ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है। प्रश्न, ईश्वर के कई नामों में सार्थक नाम कौन सा है? उत्तर, ईश्वर के 1000 नामों में अहम अथवा अहम अस्मि जितना कोई भी नाम अनवर्थ, उचित और सुंदर नहीं, क्योंकि वह निर्विचार हृदय में इसी रूप में रहता है। ईश्वर के प्रसिद्ध असंख्य नामों में केवल अहम अहम नाम अहंकार नष्ट होने पर आत्मलक्षी पुरुषों के हृदयावकाश में मौन परावाणी के रूप में विजेता की तरह गूंजता है। यदि कोई निरंतर अहम संपूर्ण के प्रति लक्ष्य रखकर अहम अहम नाम पर ध्यान करता है, तो ऐसा ध्यान उसे विचार के जन्म स्थान में ले जाकर वहीं लीन कर देता है तथा शरीर से जुड़ा हुआ उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। प्रश्न, ईश्वर और जगत का क्या संबंध है? वह जगत का सत्रष्टा पालिता है क्या? उत्तर, सब प्रकार के चेतन अचेतन पदार्थ सूर्य की उपस्थिति मात्र से सक्रिय होते हैं, जो आकाश में बिना किसी संकल्प के उदित होता है।
इसी प्रकार सब कर्म बिना किसी इच्छा या संकल्प के ईश्वर द्वारा होते हैं। सूर्य की विधानता मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलता है, कमल खिलते हैं, नील कमल बंद होते हैं और सब प्रकार के प्राणी अपना कर्म करके निश्चेष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार चुंबक की मात्रा सनिधि से लोहा शलाका गतिशील होता है एवं चंद्र के उदयमान से चंद्रकांत मणि से जल प्रभावित होने लगता है, नील कमल खिलते हैं तथा दिन के कमल बंद होते हैं, उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों का व्यवस्थित संचालन केवल ईश्वर की सनिधि से संपन्न होता है। पूर्णतः निसंकल्प ईश्वर की सनिधि में जीवित प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न मार्गों पर चलते हुए विविध प्रकार के कर्म करते हैं। अंत में कर्म की निष्फलता का अनुभव करके पुनः आत्मा की ओर मुड़ते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे जगत का क्रम कलाप सूर्य को प्रभावित नहीं करता एवं पृथ्वी, जल, तेज और वायु के गुण धर्म निर्वय अनंत आकाश को प्रभावित नहीं करते, ऐसे ही प्राणियों के कर्मों का मन से पर स्थित ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न: सृष्टि रूप समिति व्यक्त संसार शोक एवं अनिष्टों से भरा हुआ क्यों है? उत्तर: ईश्वरेच्छा के कारण। प्रश्न: ईश्वर ऐसी इच्छा क्यों करता है? प्रश्न: यह प्रश्न गहन और असमाध्य है। उस शक्ति पर किसी भी हेतु का आरोपण नहीं किया जा सकता। उस एक अनंत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के विषय में किसी इच्छा या लक्ष्य प्राप्ति रूप प्रयोजन का विधान नहीं किया जा सकता। अपनी सनिधि में होने वाले कार्यों से वह हमेशा अस्पृष्ट रहता है। सूर्य एवं जगत के कार्यों की तुलना कीजिए। वह एक जब अनेक बनता है तो इसके पीछे किसी जिम्मेवार या हेतु का आरोपण करना व्यर्थ निरर्थक है। प्रश्न: क्या सब कुछ ईश्वरेच्छा से होता है? उत्तर: सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के विरुद्ध कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दुष्ट मार्गभ्रष्ट भ्रांत मन के सारे उपद्रवों का त्याग करके ईश्वर के चरणों में मौन रहना श्रेष्ठ मार्ग है। प्रश्न: पुण्य पाप के अच्छे बुरे फल देने वाला ईश्वर का नाम भिन्न विशेष पुरुष है? उत्तर: हाँ। प्रश्न: वह कैसा है? उत्तर: ईश्वर का भी नश्वर शरीर मन युक्त व्यक्तित्व है, लेकिन साथ ही उसमें आंतरिक मुक्ति एवं शरीर मन से पर चैतन्य रूप होने की दृष्टि भी है। विश्व का सर्वोच्च पुरुष विशेष ईश्वर है, लेकिन यह बात उन लोगों की सापेक्ष दृष्टि में सच है जो व्यक्तिक जीव भाव के अस्तित्व को सत्य मानते हैं एवं जिन्होंने अभी परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है। परमार्थ सत्य के दृष्टिकोण से ज्ञानी एक अपूर्व से निराकार आत्म तत्व से भिन्न अन्य किसी के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर का भी भौतिक शरीर होता है, आकार और नाम भी होता है, लेकिन वह इस भौतिक शरीर जैसा ठोस नहीं होता। भक्त के द्वारा अपनी भावना अनुसार रचे हुए उसके रूप का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर के अनेक नाम रूप होते हैं तथा प्रत्येक धर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। उसका और हमारा तत्व एक अद्वितीय निराकार सत्ता रूप आत्मा एक समान है। अतः जिन रूपों में वह व्यक्त प्रकट होता है वे कृत्रिम दिखावा मात्र होते हैं। विश्व के सब जीवों तथा पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है। सब जीवों एवं पदार्थों की समष्टि ईश्वर है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसका छोटा सा अंश संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट होता है और शेष भाग अव्यक्त रूप में सुरक्षित रहता है। यह अव्यक्त सुरक्षित भाग एवं भौतिक विश्व रूप में अभिव्यक्त भाग दोनों मिलकर ईश्वर का पूर्ण स्वरूप बनता है। प्रश्न: तो अंततोगत्वा ईश्वर असत्य है? उत्तर: ईश्वर विषयक हमारे ख्याल से उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है। पहले हमें वह किसका ख्याल है यह जानना चाहिए।
ख्याल हमेशा करने वाले के अनुसार होना चाहिए। ढूंढ निकालिए कि ईश्वर का ख्याल करने वाला आप कौन हैं और सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। ईश्वर परमात्मा परम पुरुष सबके आखिर में लुप्त होने वाला अष्ट आकार है। केवल निराकार रूप पूर्ण सत्ता ही सत्य है। इसलिए वह न केवल विश्व, न केवल अहंकार, बल्कि परम पुरुष परमात्मा भी अष्ट है। हमें पूर्ण को ही प्राप्त करना चाहिए, उससे कम किसी को नहीं। प्रश्न, आप कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर भी केवल एक ख्याल है। उसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। उत्तर, नहीं, ईश्वर अवश्य है। प्रश्न, वह किसी विशेष स्थान में या विशेष आकार में होता है। उत्तर, यदि व्यक्तिक जीव का एक आकार है तो उसका मूल आत्मा तो ईश्वर है, साकार दिखेगा। यदि मनुष्य स्वयं निराकार हो तो जैसे अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा, यह कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर साकार है। दीर्घ काल तक किए गए ध्यान से भक्त जिस किसी रूप का निरंतर चिंतन करता है, वह स्वरूप ईश्वर धारण करता है। इस प्रकार यद्यपि वह अनेक नाम रूप धारण करता है, ईश्वर वस्तुतः निराकार चैतन्य ही है। जहाँ तक ईश्वर के निवास स्थान का सवाल है, वह हृदय के अलावा अन्य किसी स्थान में निवास नहीं करता। अहंकार के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से, अर्थात मैं देह हूँ, इस विचार से ईश्वर का साम्राज्य कहीं और मान लिया जाता है। निश्चित मानिए कि हृदय ईश्वर का साम्राज्य है। जानना चाहिए कि आप वह पूर्ण प्रकाश हैं जो ईश्वर के साम्राज्य का अस्तित्व संभव बनाता है और उसे अत्यंत आश्चर्यमय स्वर्ग के रूप में प्रकाशित करता है। इस सत्य को जानना ज्ञान है, इसलिए ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। तुर्यातीत रूप वह अनंत आकाश जो अकस्मात परिपक्व साधक के हृदय में पूर्ण चितलय होने पर नए और पहले न जाने गए अनुभव के रूप में प्रकाशित हो उठता है, वह शिवलोक ईश्वर का साम्राज्य है जो आत्म प्रकाश से जगमगाता है। प्रश्न, कहा जाता है कि जीव सीमित दृष्टि तथा ज्ञान जैसे माया के दोषों से वशीभूत है, जबकि ईश्वर की दृष्टि तथा ज्ञान अनंत सर्वव्यापक हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि जीव अपनी मर्यादित दृष्टि एवं ज्ञान का त्याग करे तो वह ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर को भी अपने सर्वज्ञता इत्यादि विशेष लक्षणों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भी भ्रम है कि नहीं। उत्तर, अच्छा, तो आपका यह संदेह है। पहले आप अपनी सीमित दृष्टि एवं ज्ञान का त्याग कीजिए, तब ईश्वर की सर्वज्ञता का विचार करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। आप ईश्वर की चिंता क्यों करते हैं? वह अपनी चिंता स्वयं करेगा। क्या उसमें हमारे जितना भी सामर्थ्य नहीं है? हमें क्यों चिंता करनी चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक दृष्टि और ज्ञान वाला है कि नहीं? यदि हम अपनी चिंता करें तो वह बहुत बड़ी बात होगी। प्रश्न, लेकिन क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? उत्तर, वेद कहते हैं कि ईश्वर उन लोगों के लिए सर्वज्ञ है जो अज्ञान के कारण स्वयं को अल्पज्ञ मानते हैं, लेकिन यदि कोई उसे वह वस्तुतः जैसा है वैसा जाने तो स्पष्ट होगा कि ईश्वर कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका स्वरूप नित्य, सत्य और पूर्ण है, जिससे अलग जानने योग्य कुछ नहीं है। प्रश्न, विभिन्न धर्म अनेक देव, स्वर्ग, नरक इत्यादि की बात क्यों करते हैं? उत्तर, लोगों को ऐसा समझाने के लिए कि ये सब इस जगत जैसे ही हैं और केवल आत्मा ही सत्य है। साधकों के दृष्टि बिंदु अनुसार धर्म हुआ करते हैं। प्रश्न, विष्णु, शिव इत्यादि का अस्तित्व है? उत्तर, हाँ, केवल मानवीय जीवों का अस्तित्व हो ऐसा नहीं। प्रश्न, और उनके कैलाश, बैंकुट इत्यादि पवित्र निवास स्थान सत्य हैं? उत्तर, उतने सत्य जितने आप इस शरीर में हैं। प्रश्न, उनका मेरे शरीर जैसा भौतिक अस्तित्व है कि सिर्फ सशृंग की तरह कल्पना है? उत्तर, उनका अस्तित्व है। प्रश्न, यदि है तो कहाँ है? उत्तर, जिन्होंने उनको देखा है वे कहते हैं कि वे कहीं पर हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। प्रश्न, वे कहाँ हैं? आपके भीतर।
प्रश्न, तो यह केवल एक विचार है जिसे मैं उत्पन्न कर सकता हूँ तथा उसका नियंत्रण कर सकता हूँ। उत्तर, सब कुछ इसी तरह है। प्रश्न, लेकिन मैं तो शुद्ध कल्पना कर सकता हूँ, जैसे सश्रृंग या आंशिक सत्य जैसे मृगजल, जबकि कुछ तथ्य भी होते हैं जो मेरी कल्पना से स्वतंत्र हैं। ईश्वर और विष्णु का अस्तित्व इस प्रकार का है। उत्तर, हाँ। प्रश्न, क्या ईश्वर का भी प्रलय होता है? उत्तर, क्यों? यदि मनुष्य भी आत्मा को जानकर प्रलय से पर होकर मुक्त हो जाता है तो ईश्वर क्यों नहीं? तो अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला है। प्रश्न, इस तरह देव और पिशाच इत्यादि भी होते हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न, आत्मा की अपेक्षा से इन देवों की स्थिति क्या है? उत्तर, शिव, गणपति तथा अन्य ब्रह्मा देवों का अस्तित्व मनुष्य के दृष्टिकोण से है। अर्थात यदि आप अपने व्यक्तित्व आत्म भाव को सत्य मानते हैं तो उनका भी अस्तित्व है। जैसे सरकार चलाने के लिए उच्च अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार सत्कृष्टता ईश्वर के भी अधिकारी होते हैं। लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से वे सब देव ब्रह्मजन्य हैं और उनको भी एक पूर्ण सत्य से अवश्य लुप्त होना पड़ता है। प्रश्न, जब भी मैं नाम रूप वाले ईश्वर की उपासना करता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि यह तो अनंत को शांत बनाना है या निराकार को आकार देना हुआ। साथ साथ ऐसा भी लगता है कि मैं निराकार ईश्वर की उपासना में एकनिष्ठ नहीं हूँ। उत्तर, जब तक नाम से पुकारे जाने पर आप जवाब देते हैं, तब तक नाम रूप वाले ईश्वर की उपासना करने में क्या हानि है? साकार या निराकार ईश्वर की तब तक उपासना कीजिए जब तक आप कौन है यह जान लें। प्रश्न, पुरुषाकार ईश्वर में विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है। हकीकत में मुझे यह असंभव लगता है, लेकिन मैं अपौरुषे ईश्वर में विश्वास कर सकता हूँ, जो एक दिव्य शक्ति है और जगत का मार्गदर्शन करती है। यह मेरे लिए मेरे वैद्यकीय व्यवसाय में भी सहायक बात होगी। यदि मेरा ऐसा विश्वास बढ़े, क्या मैं जान सकता हूँ इसे कैसे बढ़ाया जाए? उत्तर, विश्वास अज्ञात वस्तुओं में होता है, लेकिन आत्मा नित्य ज्ञात एवं स्वयं सिद्ध है। सबसे बड़ा अभिमानी मनुष्य भी अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा का निषेध नहीं कर सकता। अंतिम सत्य को आप मनपसंद नाम से पुकारिए और कहिए कि मुझे उसमें प्रेम और विश्वास है। लेकिन ऐसा कौन है जिसे अपने अस्तित्व में विश्वास न हो और अपने प्रति प्रेम न हो? इसका कारण यह है कि श्रद्धा और प्रेम हमारा सच्चा स्वभाव है। प्रश्न, क्या मुझे ईश्वर विषय कोई विचार नहीं करने चाहिए? उत्तर, हृदय में जब तक दूसरे विचार हों तब तक ईश्वर विषयक विचार करना चाहिए। अन्य विचारों के साथ उस ईश्वर विषयक विचार का भी लोप हो जाएगा। तब उसे अचिंत्य चिंतन ईश्वर विषयक सत्य विचार कहा जाता है। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।